आज हम लोग जो है ना किरचॉफ के करंट और वोल्टेज लॉ पर आधारित सर्किट को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो हम लोग केवीएल और केसीएल पर आधारित जो सर्किट होता है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए सर्किट में I1, I2 तथा I3 का मान बतावे। यानी एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में I1, I2 और I3 का मान दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज और हमको देखना है, इस सर्किट में जो है ना I1 का डायरेक्शन देखिए और I2 का डायरेक्शन देखिए, I1 का डायरेक्शन और I2 का डायरेक्शन देखिए कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए इस ब्रांच में हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इस ब्रांच में मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे 8 वोल्ट का सप्लाई मैंने बैटरी लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमको देखिए सुविधा के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे A, B, C, D, E और F, ये हम लोगों ने क्या किया, इसका पॉइंट नोड, हर जगह नोड जहां जहां नोड था वहां पे हमने पॉइंट को चूज कर दिया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है। देखिए सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे करते क्या है, इस कंडीशंस में स्टेप 1 में देखिए गौर से I1 करेंट और I2 करेंट इनकमिंग करेंट है और I3 करेंट जो है आउटगोइंग करेंट है। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टेप 1 लिखते हैं, हम लोग स्टेप 1 में देख लीजिए I3 करेंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस में I2 करेंट। यानी हम लोग इसको स्टेप 1 में कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम लोगों ने पहला चीज देखा जो I3 करंट का जो वैल्यू है वो I1 करंट प्लस I2 करंट के योगफल के बराबर है। इसलिए कि हम लोगों ने केसीएल के प्रॉपर्टी में पढ़ा था इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट या लीविंग करंट। यानी किसी भी नोड से जो करंट निकलती है उन सबों का योगफल और किसी भी नोड पर जो करंट आती है उन सबों का योगफल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही हम लोग केसीएल के प्रॉपर्टी में सीखे थे। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 में। चलिए स्टेप 2 में गौर से देखिए। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 लूप की बात करते हैं। देखिए गौर से, ठीक है। अब हम लोग A, B, E, F एक क्लोज लूप, क्लोज सर्किट है, इसमें हमारा लूप 1 इसको, लूप 2 हम लोग इसको मान लेते हैं। तो हम लोग स्टेप 2 में क्या करते हैं, लिखते हैं इन लूप A, B, E, F, A, यानी A, B, E, F, A की बात हो रही है, A, B, E, F, A की बात हो रही है। और हम लोग KVL की प्रॉपर्टी में सीखे थे, याद करिए KVL से हम लोग जानते हैं, KVL से समेशन ऑफ E बराबर समेशन ऑफ V बराबर समेशन ऑफ IR, यही तो हम लोग KVL का प्रॉपर्टी जानते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे गौर से देखिए कितना अच्छा, यहाँ पे देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग जा रहे हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव में हम लोगों ने सीखा था नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की बात हो रही है, यानी पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ पे 12 वोल्ट की बात हो रही है। ईएमएफ हो गया 12 वोल्ट ईएमएफ बराबर, और आई देखिए I1 करेंट, आर क्या रेजिस्टेंस, तो 5I1 प्लस में 20 देखिए ई पे डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी 2I3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए 5I1 है, तो यानी 5I1 प्लस में 2I3, और I3 का मान हम लोग यहाँ पे लेके निकाल चुके हैं I1 प्लस I2 के रूप में, तो 2I1 प्लस में I2 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 5I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2 के ऊपर हो गया। इधर ये आपके पास हो जाएगा 7I1 प्लस में 2I2 कितना 12, इसको आप कंडीशन नंबर कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे स्टेप कितना, स्टेप 3 देखिए। स्टेप 3 में इन लूप गौर से देखिए, इन लूप BEDCB, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बस सेम चीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो समेशन होता है वो I इंटू का R के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 इज इक्वल्स टू, देखिए 3I2, ठीक है। इधर से जाने के बाद देखिए B से जब E पे पहुंचते हैं तो प्लस में लिखते हैं 2I3, यहाँ पर भी सेम चीज 3I2 दिया हुआ है, प्लस में 2 और I3 का मान हो जाएगा I1 प्लस में I2। अब यहाँ पे
3i2 प्लस में 2i1 प्लस 2i2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2i1 प्लस 5i2 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग राइट कंडीशन में कितना मानेंगे, इसको हम लोग 2 मान लेंगे। यहाँ पे गौर से देखिए स्टेप टू इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। स्टेप 2 में देखिए ABEFA लूप की बात किया और स्टेप 3 में हमने BEDCB लूप की बात किया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, I1, I2 और I3 का मान हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब I1, I2, I3 का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखिए, कुछ नहीं करना है, स्टेप लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। वी है सेकेंड और थर्ड की बात हो रही है, तो सेकेंड में कितना दिया देखिए 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। इधर आपके पास है 2i1 प्लस में 5i2 बराबर कितना हो गया 8। यहाँ पे देखिए i1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे i1 के साथ 7 का मल्टीप्लाई। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मल्टीप्लाई 2 है इसको इक्वेशन 2 से कर देते हैं, यानी यहाँ पे 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, यानी i1 का जो यहाँ पे प्रोडक्ट था उसको इस इक्वेशन से, इसमें i1 का जो था उसको इस इक्वेशन से हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। अब देखिए ये हो जाएगा 14i1 14i1 प्लस में 2 दूनी 4i2 बराबर हो जाएगा 24। इधर हो जाएगा 14i1 प्लस 5 7 5 35i2 बराबर हो जाएगा कितना 56, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। देखिए i1 से i1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 31i2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 56 में से 24 32, ठीक है। माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो i2 का वैल्यू निकल गया 32/31। i2 का मान निकल गया। अब i2 का मान जब निकल गया ना, तो i2 का मान हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन किसमें किसी में भी, यानी 2 में और 3rd में किसी में भी रख सकते हैं i2 का मान। अब मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम सेकेंड वी है, सेकेंड में देख लीजिए गौर से 7i1 प्लस 2 इंटू का 32/31 बराबर कितना जी 12। 7i1 बराबर 64/31 बराबर 12, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, ठीक। अब 7i1 बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस 64/31, ठीक है। अब i1 का मान इसके हिसाब से निकल जाएगा कितना, गौर करिए, तो यानी 31 इंटू का 12 माइनस का 64/7 इंटू का 31। अब जो भी निकलेगा ये आपका पास i1 का मान निकल जाएगा। अब i1 का मान निकल गया। अब i1 का मान निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी हम लोग कर लेते हैं। तो i1 का मान निकल जाएगा आपके पास, i1 बराबर निकल जाएगा, i1 बराबर कितना है 31 को 12 से 372 माइनस 64 भागा 31 को 7 से 217, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा आपके पास 72, 308/217, ठीक है, कटेगा i1 का मान निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में i1 और i2 का मान पुट कर देंगे। i1 और i2 का मान पुट करने के बाद हम लोग जैसो i3 का मान यानी i3 बराबर हम निकाल सकते हैं i1 प्लस में i2। इस प्रकार से हम लोग i1, i2 और i3 का मान निकाल लेंगे।